सदाचार सबसे बड़ा धन होता है। सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान एवं सम्मान प्राप्त करते हैं। इस कहानी में हम सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में कैसे विशेष स्थान प्राप्त किया, यह बताएंगे। यह कहानी सुनने के लिए आप पूरी कहानी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि गुरुकुल में शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ के गुरु उन्हें शिक्षा ग्रहण करके वापस भेजते थे और उन्हें तब कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। ऐसी ही कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक गुरुकुल में बहुत ही गुरु बड़े विद्वान विद्याशाली थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुरुजी ने अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। विद्यार्थियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके विवाह के लिए मेरे पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। अब मैं क्या करूँ? गुरुजी की यह समस्या सुनकर धनवान जो भी वहाँ विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम अपने माता पिता से आपको धन ला कर देंगे, उसे गुरु दक्षिणा समझकर आप रख लीजिएगा। तब गुरुजी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता। अगर मैंने तुम्हारे माता पिता से धन लिया तो वह सोचेंगे कि मैं लालची हूँ। गुरुजी की यह बात सुनकर विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गए। तब गुरुजी बोले कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप चाहते हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो गुरुजी बोले कि तुम्हें धन तो लाना पड़ेगा, लेकिन धन तुम ऐसा लाओ कि तुम्हें किसी को मांगना ना पड़े। साथ ही धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे लाते समय तुम्हें कोई देखे ही नहीं। इस प्रकार मैं लोभी भी नहीं कहलाऊंगा और तुम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम जो भी वस्तु लाओगे उसे कोई देख नहीं रहे, वरना वह वस्तु विवाह योग्य नहीं होगी और वह अशुभ मानी जाएगी। सभी शिष्य ने गुरुजी की यह बात मान ली। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम जो भी लाएंगे इस प्रकार लाएंगे कि कोई उसे देख ना सके। दूसरे दिन से सभी शिष्य गुरुजी के लिए कुछ न कुछ उपहार की वस्तुएं लाने लगे और गुरुजी उन्हें प्रशंसापूर्वक स्वीकार भी करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हर एक दिन किसी न किसी शिष्य कुछ न कुछ उपहार लाता था और वह गुरुजी रख देते। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन एवं वस्तुएं एकत्रित हो गई। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ सामग्री लाकर दी, किंतु उनका एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसने अभी तक उन्हें गुरुजी को कुछ भी लाकर नहीं दिया था। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुमने मुझे अभी तक कुछ भी लाकर नहीं दिया, क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ही निर्धन है, उनके पास कुछ भी नहीं है? तब शिष्य बोला, हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मेरे माता पिता निर्धन नहीं है, किंतु मैं कुछ भी नहीं ला सका। तब गुरुजी बोले, क्यों शिष्य, तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, आपने कहा था कि जो भी वस्तु तुम लाओ उसे इस प्रकार लाना कि तुम्हें लाते हुए कोई भी देख ना सके। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु मुझे ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला कि जब कोई मुझे देख ना रहा हो। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी न कभी तुम्हें कोई तो अवसर मिला ही होगा कि जब तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा हो, तब तुम वस्तु क्यों नहीं ला सके? तब शिष्य बोला, हे गुरुवर, आप ठीक कहते हैं, परंतु जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो वहाँ ईश्वर तो मुझे देख ही रहा है। फिर ऐसी वस्तु तो विवाह के लिए अशुभ हो जाती, अतः मैं कुछ भी लाने में असमर्थ रहा, मुझे क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है और तू ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। तूने ही सच्ची शिक्षा ग्रहण की है, मेरे कहने पर भी तूने गलत कार्य नहीं किया।
मुझे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता ही नहीं। मैं सबकी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की नहीं, एक योग्य एवं गुणवान वर की तलाश थी, जो तुम्हारे रूप में मुझे मिल गया। मेरा सच्चा धन तो तुम ही हो। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।